बोलता है। ओ सुरेश भाई धीरे से। 15 तारीख है, 11 तारीख को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जितने सदस्य हैं झारखंड सरकार के चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करके आते हैं कि हमको उद्योग का माहौल दीजिए और बिजनेस करने के लिए हमको जो कागज़ जो डिस्टर्बेंस है उसको आप पूर्ण कीजिए। आश्वासन मिलने के बाद उद्योगपति और व्यापारी खुशी खुशी जमशेदपुर शहर आते हैं और अपना फ्यूचर का प्लानिंग बनाते हैं। जैसा उनको शहर आते आते कल 2:30 बजे 35 लाख का डकैती हो गया। व्यापारी वर्ग को समझ नहीं आया कि हम बिजनेस करेंगे तो कैसे करेंगे। झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर के हाल है, जिसके लिए आज पूरे व्यापारी वर्ग रोड पर बैठ गए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक अपराधी नहीं पकड़ाएंगे तब तक हम आंदोलन और उग्र करेंगे। हमारे साथ उपाध्यक्ष जी हैं, उनसे बात करते हैं कि किस किस मांगों को लेकर आप लोग आज बैठे हैं धरने में। भाई देखिए, पिछले कुछ दिनों से सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स आज धरने पे बैठा है कि कल जो चोरी हुई, कल जो डकैती हो गई 32 लाख की, हमें सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि भाई 32 लाख कैश की रिकवरी हो और चोर जल्द से जल्द पकड़े जाएं। क्योंकि पिछले दिनों भी सावरमल शर्मा जी के यहाँ भी डकैती हुई, लेकिन वो आज तक गिरफ्तार में आ गए, लेकिन आज तक पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई। तो हमारा प्रशासन से यही मांग है कि एक तो भैया छगनलाल चौक पे टीओपी की स्थापना की जाए, जो कि पहले चल रहा था यहाँ पर, लेकिन अभी किसी कारण से पिछले 1-1.5 सालों से नहीं चल पा रहा है कोरोना के बाद से। तो भाई यहाँ पर जिससे कि एक डर भय बना रहे कि भाई जिससे कि एक प्रिलिमिनरी एक डर रहे कि भाई प्रशासन का, कि भाई किसी को, क्योंकि प्रशासन का खौफ कहीं भी चोरों के ऊपर दिख नहीं रहा है। प्रशासन अपना थोड़ा सा भय बनाए, खाली वो हेलमेट चेकिंग और मास्क चेकिंग में बिजी है, बाकी व्यापारियों की रक्षा में उनका कहीं भी ध्यान नहीं है। कल एसएसपी साहब वहाँ पर विजिट किया जहाँ पर घटना हुआ, क्या क्या आप लोग आश्वासन दिया? भाई एसएसपी साहब से हमें खाली आश्वासन इतना भर मिला कि हम प्रयास करेंगे, लेकिन पिछले वारदातों की अगर बात करें तो 3 महीने से वो प्रयास ही कर रहे हैं। क्योंकि एक वारदात सावरमल शर्मा जी की यहाँ हुई और फिर एक महेश सोनतेलिया जी के यहाँ भी डकैती हुई, लेकिन कोई भी चोर ना पकड़ा गया, ना माल की बरामदगी हुई, ना पैसे की बरामदगी हुई। तो प्रशासन को आप लोग कितना समय का अल्टीमेट? भाई हम 72 घंटे का प्रशासन को समय दे रहे हैं, नहीं तो फिर जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय विजय जी डिसाइड करेंगे उसके हिसाब से बाकी सभी व्यापारियों का जो होगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे आगे। देखिए, आज शहर में आदमी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। शहर में जो लड़कियां व्यापार अपना परचेजिंग के लिए आती हैं वो सुरक्षित नहीं है। चैन की छिनताई रोज़ हो रही है, पर्स रोज़ उड़ाया जा रहा है। जो घर को बंद करने के लिए बाहर जाते हैं उनके घर का ताला टूट जा रहा है। तो ये स्थिति तो चल रही थी। और कल की जो घटना हुई है, छगनलाल दयाल जी का कर्मचारी बेचारा बैंक में रुपया जमा देने गया, जिस तरह से रेकी करके और उसको रुपये का छिनताई हुई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके लिए सरकार के जो आला अफसर हैं, यहाँ पे पुलिस महकमा है, उनके कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, हम लोगों ने 72 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया है कि विदिन 72 आवर्स आप उन लोगों को जो भी इसके अंदर में संलिग्न है उनको गिरफ्तार करें और रुपए की रिकवरी करें। अदरवाइज हम लोग के पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम लोग सड़क पे फिर आज हम लोगों ने सांकेतिक धरना दिया क्योंकि पुलिस प्रशासन के नॉलेज में जाए। हालांकि प्रशासन के लोग आए थे, पुलिस की तरफ से एसएसपी साहब, सिटी सब ने इसमें लगे हुए, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन उसमें कड़ा से कड़ा रुख अपनाएगी और जो दोषी व्यक्ति है उनको गिरफ्तार करके रुपए की रिकवरी। अदरवाइज यहाँ पर कौन व्यापारी काम करेगा? जब कोई आदमी अपना सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो ना तो व्यापार करने, बगल में एक छोटा सा प्रदेश है छत्तीसगढ़, व्यापारी सुरक्षित है, लोग फ्लरिश हो रहे हैं ना, तो उसी तरह का माहौल सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी। माननीय मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तब कैसे है? नहीं, देखिए, सही में झारखंड में जो संपत्ति है, प्राकृतिक संपदा, उसको देखकर कोई भी यहाँ आना चाहेगा, पर ज़मीनी हकीकत अगर ऐसी रहेगी तो लोग आने के बारे में 10 बार सोचेंगे। जमशेदपुर शहर से मैं भी करीब 20 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ असुरक्षा की भावना व्यवसायियों में बढ़ रही है। व्यवसायी
अपने दफ्तर से निकले, बैंक जाए या घर जाए, और बीच में रेकी करके लोग उसका सामान लूट लें, छीन लें, तो मन में उसके हमेशा ही धड़कन ये बात धड़कती रहेगी कि हम अभी निकले हैं तो सुरक्षित घर पहुँचेंगे कि नहीं, सुरक्षित अपने दफ्तर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। इसलिए आज ये ज़रूरत है कि पुलिस इस मामले को एक नीति के तहत, एक रणनीति के तहत इस तरह से निपटे इस मामले से कि इनके भीतर में भरोसा पैदा हो, विश्वास पैदा हो। तभी हेमंत सोरेन जी के यहाँ कोई बाहर का प्रतिनिधि आएगा तो वास्तव में उद्योग लगाकर भी वह यहाँ सुरक्षित रह सकेगा। के लिए विधायक जी खुद बैठ चुके हैं। यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री है जिनके फैक्ट्री सिर्फ जमशेदपुर में नहीं है, झारखंड में नहीं है, वर्ल्ड में है। आज वो रोड में बैठे हैं। ये माहौल है, व्यापारी कैसे करके व्यापार करेंगे अगर ये माहौल रहे। नमस्कार, मैं दिनेश कुमार श्रीवास्तव, बिष्टुपुर, छगनलाल दयाल चौक। के जमशेदपुर में आए दिन घटनाएं घट रही है। चोरी, छिनतई, लूट, डकैती की घटना सरेआम हो रही है। पता नहीं पुलिस प्रशासन कौन सी निंद्रा में सोई हुई है। बिष्टुपुर जो शहर का हार्ट ऑफ द प्लेस है, मुख्य चौराहा है, यहाँ घटना हो जा रही है। 32 लाख रुपए की लूट हो जा रही है और पुलिस क्या कर रही है पता नहीं। सारे थाना क्षेत्र में सिर्फ अवैध नशा का कारोबार फल फूल रहा है। ब्राउन शुगर, चरस, गांजा का व्यापार फल फूल रहा है और पुलिस सिर्फ हेलमेट चेकिंग में लगी हुई है। आज जमशेदपुर चैम्बर के सभी प्रतिनिधि यहाँ धरना पर बैठे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी उनको अपना समर्थन देने के लिए आए हैं और हम पुलिस को यह आगाह करना चाहते हैं कि यदि इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगा तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतरकर अब उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। बताऊँ कि 9 तारीख को मेरे साथ भी सेम घटना ही हुई थी। जुगसलाई में JS ज्वेलर्स में एक कस्टमर बन के आया, उसने वशीकरण किस तरह से के कोड बोलता है, उस बोलने के बाद हमें पता नहीं चला कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके बाद पुलिस प्रशासन का कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है इस केस को भी लेके। 1 हफ्ता होने को आगे 6 दिन हो गए हैं। कितना अमाउंट का लॉस हुआ? 200 ग्राम 10 लाख का अमाउंट है और विद इन स्पैन 1 वीक के स्पैन में ये दूसरी घटना हो गई। सीसीटीवी कैमरा था? सीसीटीवी कैमरे में फोटोज आ गए। अधिकारी आए थे घटनास्थल में? घटनास्थल में सिर्फ जुगसलाई के बड़े बाबू आए थे और कोई सिटी एसपी कोई किसी का कोई एक्टिविटी नहीं था। वो भी किसी के प्रेशर पड़ने पे आए थे, नहीं तो ना कि FIR करने पे आए थे। अपना परिचय दीजिए। मैं सरबजीत सिंह, JS ज्वेलर्स जुगसलाई का शॉप का ओनर हूँ।